नमस्कार। आज का मोटिवेशनल वीडियो है, शक्ति वह है जो निर्णय को बल दे। जैसा कि मैंने अभी बीच में मुझे छोड़ कर के जाना पड़ा था कि जो मैं बता रही थी कि शक्ति आखिर निर्णय को बल कैसे मिलता है। कोई भी निर्णय पर व्यक्ति टिका कैसे रह सकता है। निर्णय तो बदलते सकते हैं क्योंकि मन चलायमान है तो व्यक्ति भी चलायमान है, तो पर टिका कैसे रहता है जब कारण मजबूत हो, जब कोई बहुत ही ऐसी स्थिति व्यक्ति के साथ गंभीर हो जबकि व्यक्ति के पास कोई ऑप्शन ना बचे, या फिर व्यक्ति कुछ करना चाहता हो, कुछ करना ही है, बस जुनून है, कुछ करके ही आना है। या जुनून इस बात का है कि मुझे किसी व्यक्ति विशेष से, या जैसे कि कोई ऐसा निर्णय है जहाँ पर उसके निर्णय ने एक एक कहेंगे कि एक ऐसी ऐसी रोल अदा कर दिया है कि वो अब उसको किसी भी स्थिति में पाना चाहता है। जैसे हम सुनते हैं कि कल्पना चावला जब चंद्रमा पे गई तो उस समय ये था कि उनको ये पता था कि वो बचेंगी, वो वापस धरती पर नहीं आएंगी, लेकिन वो फिर भी गई क्योंकि वो पहुंचना चाहती थी। वो उन्होंने सोच लिया जो होगा वो देखा जाएगा, लेकिन मुझे ये काम करना है। या तो इस स्थिति में पहुंच जाए व्यक्ति तो काम कर सकता है, या फिर उसकी व्यक्ति की ये है कि कोई परिस्थिति आ जाए, ये गंभीर स्थिति बन जाए, तो वो इन स्थितियों में गुजरने वाला व्यक्ति एक सही निर्णय पर टिका रहता है। जैसे मैंने आपको कुछ पिछले में उदाहरण दिया था, बच्चे की समस्या हो गई, पारिवारिक समस्या थी, रोजी रोटी की समस्या होती है। इंसान जब रोजी रोटी की समस्या होती है, चाहे वो कितना भी पढ़ा लिखा हो, चाहे वो अकेला रहता हो या परिवार के साथ रहता हो, जब समस्या बहुत गंभीर हो जाए तो फिर उसके पास कोई ऑप्शन नहीं रहता। जो काम उसके सामने आएगा वो उसको करना उसकी मजबूरी है, फिर वो उसको करेगा ही करेगा, और कर भी लेना चाहिए क्योंकि ये एक व्यवस्था का काम है। और ये बात ये भी साबित करती है कि जो व्यक्ति कहीं ना कहीं लापरवाही कर से अपने जीवन को जीते हैं, उनको एक साथ में भी ये इस स्थिति का उनको सामना करना पड़ जाता है। मैंने यानी और सारी चीज़ों पे तो ध्यान दिया। जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है जीवन चलाने के लिए, एक आर्थिक स्थिति का मजबूत होना ज़रूरी है, लेकिन आर्थिक स्थिति पर बहुत सारे लोग मैं कहूँगी महिलाएं तो 0% भी ध्यान नहीं देती। खुद मैं आप कहूँ तो मैंने कभी नहीं ध्यान दिया, तो मैं अच्छे से कह सकती हूँ कि महिलाएं तो कभी इस विषय पर नहीं सोचती, लेकिन ये सोचने वाला गंभीर विषय है क्योंकि जीवन में और जितना भी शोषण महिलाओं का हुआ है उसका सबसे बड़ा कारण यही पैसा है, क्योंकि इसके कारण से हर व्यक्ति ने उसको दबाया। जिस पिता की बेटी कोई बहुत बड़े पद पे पहुंच गई, आप दबा के दिखाइए, नहीं मानेगी कहना, क्योंकि वो उसकी अपने पैरों पे खड़ी है। और पिता भी नहीं कहते, माँ भी नहीं कहती, फिर उससे कोई चिंता नहीं होती बेटी की कि अब बेटी की शादी नहीं हुई है ना, चिंता नहीं होती। फिर उसे कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं होती इस चीज़ की। क्यों नहीं होती? क्योंकि उसको मालूम है ये अपने निर्णय से हटने वाली नहीं है। हजारों माता पिता उससे पीछे कदम हटा लेते हैं, हजारों समस्याओं से वो बच भी जाती है। जहाँ हजारों समस्याओं में वो फंस सकती है, इसमें कोई दो राय नहीं है, वहाँ हजारों समस्याओं से वो बच भी जाती है। ये भी कहने में कोई ऐतराज़ नहीं है, क्योंकि ये भाई जब आप बाहर निकलेंगे, क्योंकि पहली बार निकलें, वो जो सफल हैं, जो हर तरीके से सफल हैं, वो लोग तो हर चीज़ को सामने रख के चले, तो उन लोगों ने का जीवन बहुत सफल है, क्योंकि उनको हर व्यक्ति का पता है, हर चीज़ का पता है, तो वो हर कदम को बहुत सोच समझ के ले रहे हैं। लेकिन जहाँ समस्याएं गलत हो जाती हैं, जहाँ समस्याएं और निर्णय भावुकता में लिए जाते हैं, वहाँ निश्चित रूप से परिणाम गंभीर हो जाते हैं। तो जीवन में आपको निर्णय लेने की ताकत और अपने निर्णय पर टिके रहने की क्षमता जो है वो परिस्थितियों से प्राप्त होती है, या ऐसा कोई टारगेट है जिसको आपको पाना ही है, फिर कुछ दिखाई नहीं देता कि मुझे पाना ही पाना है। फिर व्यक्ति भागता है, चाहे वो छोटा हो चाहे वो बड़ा हो,
इसमें हम ये नहीं कह सकते छोटा व्यक्ति नहीं हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। एकलव्य कोई उम्र कोई बहुत बड़ी नहीं थी। और भी हम बात करें ध्रुव की, ध्रुव 5 साल की अवस्था में अपनी जो है वो उपासना में संलग्न हो गए। यहाँ शक्ति जो है वो किसी के द्वारा डाली हुई नहीं है, उनको पिता की गोद चाहिए थी तो चाहिए थी। जब व्यक्ति इतना इतना दृढ़ हो जाता है तो उसकी दृढ़ता परिणाम देती ही देती है। उसको लक्ष्य पर पहुंचना ही पहुंचना है और वो पहुंचे। तो जीवन में बहुत सारी सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि हमारे जीवन से जुड़ी होती हैं, हमारे आसपास होती हैं, लेकिन हमें उन समस्याओं के बारे में जानना, सुनना और समझना पड़ेगा, तब हम समझ सकते हैं। अभी हम देख रहे हैं कि जो प्रोग्रेस इस समय भारत की हुई है 2023 में, वो प्रोग्रेस 600 के बाद कभी नहीं हुई थी। जीवन भी बदला, परिस्थितियाँ भी बदली, काम भी हुए, निर्णय भी हुए, बहुत सारे काम हुए। और 2024 में भारत की तस्वीर पूरी तरह बदल चुकी है। और मुझे ये कहने में कोई अफसोस नहीं कि भारत की यूनिवर्सिटियों में अब विदेशी बच्चे सारे भारत की यूनिवर्सिटी में आके पढ़ेंगे। एक समय ऐसा था जब विदेशों में जाके पढ़ते थे, और आज समय वो आ गया जब विदेशों के बच्चे भारत में आके पढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ के गुरु भी ज़्यादा समझदार हैं, लेकिन अब तक वो लापरवाह थे। गुरु समझदार हैं, निश्चित रूप से वो समझदार हैं, क्योंकि उन्होंने शिक्षा जो ली है वो सिस्टमेटिक वे में ली है। जबकि जो विदेशों में शिक्षा मिली है बच्चों को, उनके साथ बहुत सारी समस्याओं का सामना 10th क्लास के बाद। बच्चे को 10th क्लास तक गवर्नमेंट जो है फ्री में देती है वहाँ एजुकेशन। 10th के बाद बच्चे के अपने पास जीविका चलाने के लिए पैसे नहीं होते। वो कैसे जाके यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले ले, कैसे कॉलेज में एडमिशन ले ले? कॉलेज एडमिशन नहीं देता। पेरेंट्स का पता लगाना चाहता है, बच्चे को खुद नहीं पता तो वो क्या बताएगा? तो ऐसी समस्याओं में जो घिरा हुआ बच्चा है उसका प्रोग्रेस नहीं हो सकती। निश्चित रूप से भारत के बच्चों की प्रोग्रेस ज़्यादा हुई है, लेकिन भारत के लोगों का जितने भी लोग हैं, जितने भी गुरु हैं, चाहे वो शिष्य परंपरा में या गुरु, वो अब तक लापरवाह रहे हैं, अपने काम चोर हैं, काम नहीं करना चाहते, इसलिए खुद को भी परेशानी में डालते हैं, दूसरों को परेशानी में डालते रहते हैं, काम से भागते रहते हैं। काम ना करना पड़े, बाकी सब कुछ हो जाए। इस स्थिति के कारण से भारत ने आज तक इतनी सारी परेशानियों का सामना किया। अब जाग चुके हैं, तो मुझे भविष्य में आशा है कि गुरु भी काम करेंगे और शिष्य भी काम करेंगे। दोनों को काम करने की आवश्यकता है, काम करेंगे भी, करवाएंगे भी, क्योंकि योग्यता तो है, योग्यता को एक तरफ रख करके छोड़ा हुआ है। योग्यता है, योग्यता को ध्यान ही नहीं दिया। महिलाओं ने पढ़ा, लेकिन पढ़ने के बाद डिग्री अलमारी के अंदर बंद। उसके बाद कब होश आया? 25 साल में छोड़ी, और उसके बाद होश आया 60 साल के बाद कि मेरे पास कोई डिग्री थी। 60 साल के बाद तो 35 जो 25 साल में डिग्री ली थी, तो आप यदि मैं 60 साल की एक ऐसी पढ़ी लिखी महिला से बात करूं जो एमए पढ़ चुकी है, जिन्हें पोस्ट जो हो सकता है इससे भी आगे ले चुकी हैं, और जिसने बिल्कुल एजुकेशन छोड़ दी हो, वो मुझे लगता है कि वर्णमाला भी नहीं सुना पाएगी, क्योंकि उसने कभी उठाया ही नहीं किताब। उसके बाद कभी किताब ही नहीं उठाई। किताब अच्छी बुरी कैसी भी किताब के टच में नहीं है। मतलब उनके लिए जो ये एक सिद्धांत बता दिया गया कि पति का परिवार सब कुछ है, तो अब वो उसके आगे सोचना ही नहीं चाहती। विराम कर दिया उन्होंने अपने जीवन का, इससे आगे कुछ नहीं है। बच्चों और पति, अरे भाई बच्चों को भी तो तुम भविष्य के लिए तैयार कर रहे हो। क्या उनके भी भविष्य को ये चाहते हो कि उनका भविष्य अंधकार में चला जाए? जब उनका भविष्य नहीं चाहते तो अपना भविष्य क्यों अंधकार में डाल रहे हो? काम करना, घर का काम जरूरी है, परिवार जरूरी है, समाज जरूरी है, लेकिन उससे भी कहीं जरूरी है आपका जीवन भी तो कहीं है या नहीं है। और इसीलिए जो महिलाएं इसके संघर्ष में हैं, उनको लोग स्वीकार नहीं कर पाते, अब तक नहीं स्वीकार कर पा रहे, क्योंकि उनको लगता है ये एकदम अचानक हुआ क्या। आज तक तो महिलाएं बोलती नहीं थी, आज तक लोगों को पता ही कहाँ था। हम सुनते हैं लोगों औरतों की बातें तो सुनकर के आश्चर्य होते ये बोल क्या रही हैं। आज तक उन्हें पता ही नहीं है कुछ भी, तो बताएंगी क्या वो?
पहले ही कह दिया जाता है कि इसको तुम्हें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, इसको जानने की ज़रूरत नहीं है, ये काम बाद में करा जाएगा, वो काम बाद में करा जाएगा, और वो मान भी इसी को लेती है, क्योंकि उनको लगता है कि परिवार इसके बिना चल ही नहीं सकता। लेकिन परिवार चलाने के लिए ये ज़रूरी चीज़ें नहीं है, ज़रूरी चीज़ें तो एजुकेशन ही है, लेकिन ये बात नहीं पता होती है, बहुत बाद में पता होती है, जिस समय सब कुछ खो चुकी होती है। उस समय उठने की स्थिति, कुछ महिलाएं उठने की कोशिश करती हैं तो लोग उन पर कमेंट करते हैं, 60 साल के बाद इसे होश आया डांस करने का, 7 साल के बाद इसको म्यूजिक का ध्यान आया है, आप चलिए बच्चों के साथ वो करने के लिए, कंपटीशन करने के लिए। थी गलती उनकी, गलती थी उनकी, लेकिन किसी ने जगाया भी तो नहीं उनको। जगाना ज़रूरी है या नहीं ऐसे व्यक्ति को? और ऐसा व्यक्ति कब जागता है? जब उसको कटु बात कही जाए। जब तक कटु ना बोला जाए वो व्यक्ति जागने वाला नहीं है। परिस्थितियाँ मिलती रही हैं, वो सहता चला गया है, जागने वाला नहीं है। उसको समझ में नहीं आ रहा कि मैं कर क्या रहा हूँ, ये ज़िंदगी को जी रहा हूँ या इसको ख़त्म कर रहा हूँ अपने हाथों से। तो ये ऐसी स्थितियों से बचने के लिए, निर्णय पर टिके रहने के लिए, निर्णय पर बल प्रदान करने के लिए कोई ना कोई ऐसा मजबूत कारण होना चाहिए जिस पर टिक करके आप जीवन की सारी विषमताओं को समता में बदल दें। जीवन की सारी वो चीज़ें जो आपको आज तक अनुपयोगी लगी, उपयोगी लगने लगे। क्यों? क्योंकि वो उपयोगी हैं, जिनको आपने अनुपयोगी समझ के रख रखा है। इसलिए क्योंकि अभी तक आप कुएं के मेंढक थे, इसलिए आपने उन चीज़ों को समझा ही नहीं, उस बात को समझा ही नहीं, उस ज्ञान को समझा ही नहीं जो लोगों ने दिया। पहले एक और भी बड़ी बात थी, पहले क्या, मैं तो अभी 2020 तक भी देख रही थी, लोग कहते थे बच्चों को मोबाइल ही नहीं देना चाहिए। 2000 जो लोग उन्हें 2000 में दिया है वो भी डरते रहे कि आंखें ना खराब हो जाए, ये ना खराब हो जाए, बोलो। तो इस तरीके से, एक तरीके से हमने पीछे की तरफ बच्चों को लिया, वही पीछे की तरफ उनकी क्षमताओं को लेकर के हम गए, जो कि हमें नहीं लेके जाना चाहिए। हमें आगे लेके चलना है बच्चों को, पीछे नहीं लेके जाना है। अब मैं देख रही हूँ कि बच्चे, एक 9 साल के बच्चे ने चंद्रयान पर जो बातें कही वो बड़े बड़ों को नहीं मालूम, हिला दिया उसने कि स्कूल की एजुकेशन कैसी है। और इसका मतलब ये है कि पेरेंटिंग अच्छी हुई और स्कूल भी अच्छा है, यानी एजुकेशन का सिस्टम बदल रहा है, एजुकेशन में बदलाव हो रहा है, बच्चों में बदलाव हो रहा है। और ये बदलाव कैसे संभव हुआ? टीवी के द्वारा संभव हुआ, न्यूज़पेपर के द्वारा संभव हुआ, पेरेंटिंग के द्वारा संभव हुआ, स्कूल एजुकेशन के द्वारा संभव हुआ, कोचिंग के द्वारा संभव हुआ, अच्छे लोगों से मिलने के कारण संभव हुआ। ऐसा नहीं है कि किसी एक व्यक्ति के रोल से ये सारी चीज़ें संभव हुई। ये सारी चीज़ें जब मिल जाती हैं, अब जो बच्चे का एक तरफ जो फोकस हो गया, वो फोकस ही उसको आगे लेके चला जाएगा। उसके बाद उस पर कोई काम करने की ज़रूरत नहीं है, उसके विचार करने की पावर पैदा होगी, जिसको पैदा करने की ज़रूरत होती है। लोग कहते हैं विचार ही मत करो, इतना सोचो और इतना मत सोचो। ये कैसे कह सकते हैं आप? ये कैसे निर्णय कर सकते हैं कि बच्चे को इतना ही सोचना चाहिए और इतना नहीं सोचना चाहिए? इतना सोचो या इतना सोचो, निर्णय तुम्हें लेना है। पानी लेना है या उसमें से मछली लेना है या उसमें से एक हीरा निकालना है, ये तो आपकी बात है कि आप उसमें से लेना क्या चाहते हैं। ऐसा थोड़ी है कि सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। नदी में जाओगे तो वो सारी चीज़ें नहीं होंगी जो आपको नहीं चाहिए। नदी में जाए, समुद्र में जाए तो वो सारी चीज़ें तो वहाँ हैं ही, लेकिन आपको क्या लेना है ये तो आपकी उपयोगिता के ऊपर है कि आप वहाँ से क्या लेने जा रहे हैं। कोई नमक निकाल लाता है तो कोई कुछ और भी चीज़ें जो हो सकता है आने वाले समय में और बहुत सारी चीज़ें निकल आए। चंद्रमा पे गए, वहाँ भी बता रहे हैं कि हीरे मोती और क्या क्या निकल रहा है, सोना चांदी सब निकल रहा है, ऑक्सीजन मिल रही है, सारी चीज़ें साबित होती जा रही हैं। ये तो मैंने पहले भी वीडियो में बताया है कि वहाँ पर जीवन संभव है, क्योंकि वहाँ पर जो एलियन मिले हैं, तो इसका मतलब एलियन का मतलब ही यही है कि वहाँ पर कोई भी जीवित तभी रह सकता है जब ऑक्सीजन मिले। ये बात मैंने उसी दिन, जिस दिन चंद्रमा पर ये लॉन्चिंग हुई है, उसी दिन ये बात कही थी। जब वरना वो एलियन दिख कैसे रहे वहाँ पर? संभव ही नहीं था। गड्ढे कैसे दिखे, पानी कैसा, पानी भी दिख गया,
सब चीज़ें दिख गई। जीवन में सारी चीज़ें दिखेंगी, वो सारी चीज़ें जो लोगों ने बताई हैं, समझाई हैं, उन पर अमल करने की ज़रूरत है। जान सकते हो तो जान लो, और वरना उनको मान लो। दो ही ऑप्शन होते हैं, या तो जानो या तो मानो, और हर चीज़ को जानना संभव नहीं है। इसलिए जो बहुत ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पर मानने की आवश्यकता है, वहाँ मान लो। जहाँ पर दुविधा में हो, वहाँ पर उस चीज़ को छोड़ दो। जहाँ दुविधा में हो, उस चीज़ को छोड़ दो, क्योंकि सही निर्णय पे नहीं पहुँचे, इसका मतलब दुविधा आपकी शांत नहीं हुई। जब आपका मन शांति से किसी निर्णय को दे, तभी आप उस चीज़ को स्वीकार करें। तो धन्यवाद। मेरा वीडियो पसंद आए, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।